वेलकम बैक। ये सेकंड पार्ट है हमारी वॉल क्लॉक का। फर्स्ट पार्ट में हमने मॉडलिंग की थी अपनी वॉल क्लॉक की बहुत ही सिंपल तरीके से, और इसके ऊपर हमने दो मॉडिफायर्स यूज किए थे। एक था अरे मॉडिफायर और सेकंड था बेवल मॉडिफायर, राइट। आज के पार्ट में हम इसके ऊपर जो है मटेरियल अप्लाई करेंगे, और इस पार्ट में हम अपनी वॉल क्लॉक को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर पेरेंट कर देंगे ताकि हमें उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करने में दिक्कत पेश ना आए। तो आइए सबसे पहले मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी कलर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसको साइड से वुड मटेरियल में दिखाना चाहें तो आप इसकी यूवी मैपिंग कर सकते हैं और उसके ऊपर वुड टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे फिलहाल बेसिक सा मटेरियल अप्लाई करूंगा और इसको सिंगल कलर में रखूंगा, ठीक है। जैसा कि आपने एनिमेशन में देखा होगा कि मैंने इसको ब्लैक कलर में बनाया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से मटेरियल प्रीव्यू ले लूँगा और अपनी मेन बॉडी के ऊपर जो हमारी क्लॉक है, अच्छा यहाँ पे हमने पिछले इसमें इसको सर्कल को जो है रीनेम नहीं किया था। आप चाहें तो इसको सर्कल रहने दें, मैं इसको सेंटर पिन का नाम दे देता हूँ ताकि मुझे याद रहे। अब हमारी जो मेन बॉडी है वो है क्लॉक, ठीक है। आप इसको मेन बॉडी भी लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे क्लॉक लिखा है। और यहाँ पे हम आ जाएंगे मटेरियल पे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं ले लूँगा एक फुल ब्लैक कलर। इसको रीनेम कर देते हैं और इसको लिख देंगे हम बॉडी। सेम मटेरियल में अप्लाई करूँगा इस पिन के ऊपर। उसका तरीका बहुत ही आसान है। आप या तो इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ कर लें बॉडी वाला, और सेकंड शॉर्टकट तरीका ये है कि आप इस आइकन के ऊपर अपना कर्सर रखें और लेफ़्ट की होल्ड करके रखें, माउस को ड्रैग करें और इसको उठा के यहाँ पे फेंक दें, ठीक है। ये मैं आपको पहले मटेरियल वाली क्लास में सिखा चुका हूँ, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दिया। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं मटेरियल अपने। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे मिनट्स और आवर्स वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। इनको मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा सिल्वर और मेटालिक। तो यहाँ से हम मेटालिक की वैल्यू कर देंगे 1, रफनेस कर देंगे 0, जस्ट लाइक दिस। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं। और अगर आप इसके एजेस के ऊपर बेवल अप्लाई करना चाहें तो आप बेवल भी अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं, जैसा मर्जी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते, आप वॉल इमेज यूज़ कर सकते हैं और उसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको तरीका नहीं पता या आपसे नहीं हो पा रहा तो आप मुझको कॉमेंट करके बताएं, मैं वो तरीका भी आपको सिखा दूंगा। इसके ऊपर पहले से बनी बनाई रेडीमेड क्लॉक इमेज कैसे अप्लाई करते हैं और ख़ुद की कैसे बना सकते हैं। तो अब हम जो इसके ये मिनट्स और घंटे वाली सुइयाँ इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो हमने मटेरियल अप्लाई किया इसको हम रीनेम कर देते हैं मेटालिक, या इसको लिख देते हैं सिल्वर, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। और मैं यहाँ से मिनट वाली लूँगा और यहाँ से ले लेंगे सिल्वर। सेम इस तरह घंटे वाली लूँगा और इसको लेंगे यहाँ से सिल्वर। लेकिन जो हमारी सेकंड वाली सुई है इस पे हमने डबल मटेरियल अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा एडिट मोड में और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा ये वाला पार्ट इसका, ठीक है। शिफ्ट की होल्ड करके मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा न्यू पे, और प्रिंसिपल BSDF में जाकर मैं यहाँ से लूँगा इमिशन शेडर, ये वाला। आप चाहें तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, बट मैंने ये ग्रीन कलर में बनाया है जैसा कि अमूमन कुछ घड़ियों में होता है। इसकी स्ट्रेंथ मैं 1 ही रहने दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल आई प्रेस करने से क्या होता है ये मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ एक क्लास में। हमारी सिलेक्शन इन्वर्ट हो जाती है जैसे कि फोटोशॉप में होती थी। उसके बाद मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ले लूँगा अपना सिल्वर और यहाँ पे करूँगा क्लिक असाइन पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और ईजी है। अगर आपने मेरी मटेरियल वाली क्लास नहीं देखी तो आप जाके देख लें, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बहुत डिटेल में सीखने को मिल जाएंगी। तो ये हमारी घड़ी की सुइयाँ भी रेडी हो गई हैं। अब हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में रोटेट किया था। घंटे वाली सुई ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में आ जाते हैं, Z एक्सिस की रोटेशन यहाँ पे हम बजा देंगे तकरीबन 2 -60 डिग्री, और मिनट वाली को थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर लेते हैं
ताकि ऐसा लगे कि हमारी घड़ी चल रही है। ये क्योंकि मैं बेसिक सिखा रहा हूँ आपको, इसलिए मैं सिर्फ इसमें सेकंड वाली सुई को ही एनिमेट करूँगा। तो ये आ गई हमारी सेकंड वाली सुई। इसको मैं यहीं रहने दूंगा क्योंकि हम इसको 360 एंगल पर एनिमेट करने वाले हैं। आप चाहें तो अभी भी एनिमेट कर सकते हैं, आप चाहें तो बाद में एनिमेट कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इसको पेरेंट करना है एज एन वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसको करने का तरीका बहुत ही आसान है। हमारे पास यहाँ पे हैं जनाब, अच्छा एक चीज़ तो हमारी रह गई यहाँ पे, गिलास पे तो हमने मटेरियल अप्लाई नहीं किया, गिलास पे भी हम मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। इसके लिए हमें आना पड़ेगा रेंडर व्यू में, और रेंडर व्यू में हम आर्जी तौर पे एक सीन वर्ल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे गिलास नज़र आए। ये आ गया हमारा गिलास और ये बिल्कुल खाली है। टैब प्रेस करेंगे, एडिट मोड में चले जाएंगे, ए प्रेस करेंगे ऑल सेलेक्ट करने के लिए और एफ प्रेस करेंगे इसको फिल करने के लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करूँगा थिकनेस देने के लिए, ई प्रेस करके छोड़ूंगा और थोड़ा सा इसको मोटा कर लेंगे। मैं शिफ्ट की होल्ड कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा स्मूथली एक्सट्रूड हो। तकरीबन इतना थिक कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको कर लेते हैं शेड स्मूथ और ऑटो शेड स्मूथ, ठीक है। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे अपना ग्लास मटेरियल। मटेरियल में आएंगे, न्यू पे क्लिक किया और यहाँ से मैं प्रिंसिपल BSDF पे क्लिक करके सिंपल ले लूँगा ग्लास BSDF। रफनेस इसकी 0 कर देंगे और यहाँ से इसका ब्लेंड मोड करेंगे अल्फा ब्लेंड। उसके बाद यहाँ से स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को भी खोल देंगे, लेकिन उससे पहले हम आएंगे अपने रेंडर इंजन की सेटिंग्स में। अगर आपके पास अच्छी पावर का पीसी है तो आप इसको साइकिल में भी रेंडर कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि ऐसे बिगनर्स को सिखा रहा हूँ जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास अच्छी पावर का पीसी नहीं है, एवरेज पावर का पीसी है, तो मैं इसको ईवी में रेंडर करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। और ईवी में हमें यहाँ पे आके कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी होंगी। सबसे पहले एम्बिएंट ऑक्लूजन, उसके बाद ब्लूम किस चीज़ के लिए, जो मैंने ग्रीन कलर ऐड किया था इमिशन शेडर, राइट। ब्लूम उसके लिए चेक होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो ग्लो नहीं करेगा। उसके बाद हम इस ग्लास को बनाने के लिए स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को चेक करेंगे और इसको खोल के चेक करेंगे रिफ्लेक्शन को, ठीक है। आप देखें अभी आप देखें इसके अंदर रिफ्लेक्शन अप्लाई नहीं हुई क्योंकि हमने मटेरियल्स में आके इसकी रिफ्लेक्शन को जो है इनेबल नहीं किया। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा हमारा जो शीशा है वो तैयार है, ठीक। ये देखें अब घड़ी के आर पार हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ इस घड़ी की सुइयों को गौर से देखें तो ये थोड़ी सी ब्लरी हो रही है, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, एनिमेशन को हमारी ब्लरी करेगी। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो रिफ्लेक्शन है, इसका जो इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन है IOR, उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा 1.15। तो अब आप देखें कि ये थोड़ा सा लाइट वेट हो गया, ठीक है, और थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो गया। एक काम और आप कर सकते हैं, या शेडो में आके इसको कर लें अल्फा हैश्ड, या ओपेक भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। गिलास को हम थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करेंगे। गिलास मैंने सेलेक्ट किया, G प्रेस करके छोड़ा, Z प्रेस करके छोड़ा और मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाऊंगा और थोड़ा सा स्केल करूंगा लाइक दिस, ठीक है। आपने इसको ख्याल करना है कि इसके ये जो सुइयाँ हैं हमारी घड़ी की, इसके साथ आपने इसको टच नहीं करना, उससे वो थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। तो अब आप देखें कि हमारी ये घड़ी मटेरियल के साथ रेडी है बिल्कुल। उसके बाद अगर आपके पास बहुत ही लो पावर का पीसी है और आपको ये ग्लास मटेरियल अप्लाई करने के बाद दिक्कत पेश आ रही है ब्लेंडर यूज़ करने में क्योंकि थोड़ा सा हेवी हो जाता है, तो आप आर्जी तौर पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे रेंडर सेटिंग में आके इसकी स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका ब्लेंडर वापस लाइट हो जाएगा और ये हैंग नहीं होगा, लैग नहीं करेगा।
बट बिफोर रेंडरिंग आपको इसे याद से दोबारा इनेबल कर लेना है, अदरवाइज आपका जो ये गिलास है ये सही वर्क नहीं करेगा, ये मटेरियल रेंडर होने के बाद शो नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इसको याद से जब भी आपने इसको अनचेक करना है तो आपने रेंडरिंग करने से पहले इसको दोबारा चेक कर लेना है। तो अब आते हैं हम अपने आउटलाइनर में और यहाँ से हम करेंगे जनाब इसको, अच्छा इसको हम पेरेंट करेंगे। पेरेंट करने के लिए हम यहाँ पे इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा जिसके साथ हम इसको पेरेंट करेंगे। तो मैं यहाँ ऐड पे क्लिक करूँगा और एम्प्टी पे आने के बाद यहाँ से ले लूँगा एक क्यूब ईजी रहेगा हैंडल करना। 1 प्रेस किया और इसको Z एक्सिस में हम स्केल करेंगे, S प्रेस करके छोड़ा, Z प्रेस करके छोड़ा, माउस ड्रैग किया और इसको थोड़ा सा इतना स्केल कर लिया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं इतना। ठीक है, अच्छा तो ये हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम इसको रीनेम कर देते हैं एज ए बॉडी, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। इस एम्प्टी को छोड़ के हम तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। मैंने पहले अपना टॉप वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट किया। लाजमी नहीं है कि आपके पास भी यहाँ सेंटर पिन फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो, कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आपने जस्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, शिफ्ट की होल्ड करके रखनी है, उसके बाद लास्ट वाले पे क्लिक करना है, ये इन सबको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आपने शिफ्ट की होल्ड करके रखनी है और सबसे लास्ट में सेलेक्ट करना है अपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट को, ताकि वो आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट बन जाए, तभी वो पेरेंट होगा। अब हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से Ctrl P पेरेंट मेन्यू ओपन करने के लिए और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म क्या करता है ये भी मैं आपको अपनी एक क्लास में बहुत डिटेल में सिखा चुका हूँ। मैं फिर यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ आपको एक दफ़ा कि अगर आप ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लॉक नहीं होगी। ठीक है, यानी वो डिस्टर्ब नहीं होगी, आप उसको बाद में भी ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे इजीली। तो अब आप देखिए मेरे आउटलाइनर में सिर्फ एक ही फोल्डर आ रहा है और वो है बॉडी का। ठीक है, आप इसको दोबारा रीनेम करके क्लॉक भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो कलेक्शन है हमारी, इसको रीनेम करके हम लिख लेंगे बैकअप। ठीक है, ये हमारा हो गया बैकअप। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक कैमरा भी, शिफ्ट A प्रेस किया, यहाँ से हम करते हैं ऐड एक कैमरा, यह आ गया हमारा फर्स्ट कैमरा। ठीक है, आप चाहें तो इसको Alt Ctrl 0 करके लॉक भी कर सकते हैं, ये हम वैसे ही फ़िलहाल आर्जी तौर पे लॉक कर रहे हैं। अब हमारे पास देखें कि आउटलाइनर में एक बैकअप की कलेक्शन बन गई है और यहाँ से हम इसको कर लेंगे एक दफ़ा सेव। अच्छा, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं एनिमेशन में जाने से पहले। आप चाहें तो इसी बैकअप को बार बार कॉपी करके यहाँ पे डिफरेंट सीन्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं आपको बताऊँ वो ये है जो मैं खुद भी कर रहा हूँ कि आप इस फाइल को एज ए बैकअप फाइल सेव कर लें। ठीक है, सेव एज करें और यहाँ पे आप लिख लें इसको वॉल क्लॉक बैकअप। ठीक है, ये हो गई आपकी फ़ाइल सेव। अब होगा क्या कि अगर आप अपनी वापस ओरिजिनल फ़ाइल अपलोड कर लेते हैं यहाँ से वॉल क्लॉक वाली और इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई चीज़ आपसे डिलीट हो जाती है तो आपके पास बैकअप के तौर पे पूरी फ़ाइल बनी बनाई पड़ी है। आपको दोबारा से अगर कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, आपकी फ़ाइल करप्ट हो जाती है तो आपको दोबारा से ये वॉल क्लॉक डिज़ाइन नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप इसको सीन वाइज सेव करते जाएँ, सीन 1 की अलग फ़ाइल, सीन 2 की अलग, सीन 3 की अलग, जो कि बेस्ट तरीका होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली फ़ाइल है वॉल क्लॉक के नाम से और इसके ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो सीन ही सिर्फ बना के बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा कि मैंने ये एनिमेशन कैसे बनाई थी। बाकी के सीन्स आप अपने माइंड को यूज़ करके, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके आप इसमें वेरिएशन क्रिएट करें और उसको रेंडर करके एनिमेट करने की कोशिश करें। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको रोटेट कर लेंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है, R प्रेस करके छोड़ेंगे, X प्रेस किया और 90 टाइप करूँगा अपने नम पैड से और इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा Z एक्सिस में ऊपर, जस्ट लाइक दिस। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आया मैं और अब मैं इसको कैमरे में लॉक करने के लिए Alt Ctrl 0 प्रेस करूँगा, ये हमारा आ गया कैमरा व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना जो मेरा वर्क स्पेस है इसको स्प्लिट करूँगा, यहाँ पे कर्सर रख के मैं राइट क्लिक करूँगा और फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे एक पार्ट हम बना लेंगे अपना कैमरा व्यू के लिए। यहाँ पे आके मैं T प्रेस करूँगा ताकि मेरा ये टूल बार हाइड हो जाए।
उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पे और यहाँ से हम आ जाएंगे अपने रेंडर व्यू में। ठीक है, इस वक्त हम अपने कैमरा व्यू में हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे अपना कैमरा और यहाँ से कैमरे में आने के बाद हम यहाँ व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाएंगे। व्यू पोर्ट डिस्प्ले में आपको यहाँ पे पास पार्ट आउट लिखा नज़र आ रहा है। ठीक है, पास पार्ट आउट पे आप आके इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जितना पार्ट आपके कैमरे में नज़र आ रहा है सिर्फ वही आपको नज़र आएगा और यहाँ पे आप जो मर्ज़ी करते रहें। यहाँ पे आप कैमरा सेट कर सकते हैं, कैमरे को मूव कर सकते हैं, लाइट को मूव कर सकते हैं, ऐड करके उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे शो होगा। इसके बाद मुझे चाहिए अपना जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डार्क चाहिए, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि अपने कैमरे को जो है सेंटर में कर लेंगे घड़ी को। उसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है। कैमरे के व्यू पोर्ट डिस्प्ले की सेटिंग के नीचे आपको यहाँ लिखा नज़र आएगा कंपोजिशन गाइड्स। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें या एरो के ऊपर और यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ आपने क्लिक करना है सेंटर के ऊपर। जैसे ही आप सेंटर पे क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे एक ग्रिड लाइन आ गई। ठीक है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये आपकी कैमरे की अलाइनमेंट के लिए होती है। अब मेरा कैमरा यहाँ से सिलेक्ट है। ठीक है, मैं जी प्रेस करूँगा तो मेरा कैमरा मूव होगा। राइट, इस टाइम जो मेरा कैमरा मूव हो रहा है और मैं चाहूँ तो इसको इस तरह मूव करके अपनी जो क्लॉक है उसको कैमरे के सेंटर में ला सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद आप इसको अनचेक करके हाइड भी कर सकते हैं, वापस आपकी मर्ज़ी है। अब मुझे जो इसका बैकग्राउंड चाहिए वो बिल्कुल ब्लैक में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इन्वायरमेंट टेक्सचर में आएंगे और इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको 0 कर देंगे और यहाँ से ले लेंगे ब्लैक। ठीक है, और यहाँ से आके हम रेंडर सेटिंग में से आके सीन वर्ल्ड को अनचेक कर देंगे। तो अब हमारी जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ब्लैक हो गई है। अगर आप इसको यहाँ से ब्लैक नहीं करना चाहते तो आप ना करें, आपकी मर्जी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लाइट ऐड करेंगे और उसको एनिमेट करेंगे। ठीक है, आपने जैसे फर्स्ट इंट्रो में देखा था कि एक लाइट मूव होती है क्लॉक के ऊपर से, उस तरह की। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि सेकंड वाली जो हमारी सुई है उसको एनिमेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम आ जाएंगे अपनी बॉडी में। यहाँ से ग्लास को मैं फ़िलहाल हाइड कर रहा हूँ और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपनी सेकंड हैंड वाली सुई। यहाँ से टाइम लाइन को एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा और यहाँ हम डिसाइड करेंगे कि हमने कितने फ्रेम्स की एनिमेशन अप्लाई करनी है। अगर मैं 1 से 250 फ्रेम्स की एनिमेशन अप्लाई करूँ तो ये सेकंड वाली सुई बहुत फास्ट रोटेट होगी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक की फ्रेम Z एक्सिस की रोटेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने फ्रेम लास्ट पे जो कि 250 है और इसको हम रोटेट करेंगे -360। ठीक है, -360 क्यों, अगर हम इस तरह जाएंगे तो ये आप देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू में अगर हम जाएंगे तो हमारी जो सेकंड वाली सुई है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो इसलिए हम इसको करेंगे -360 डिग्री और यहाँ पे एक की फ्रेम इंटर कर देंगे। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ एनिमेशन को तो ये बहुत फास्ट होगी। ठीक है, ये देखें, और हमें चाहिए बहुत ही स्मूथ सी एनिमेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी ड्यूरेशन जो है फ्रेम्स की वो बढ़ा देंगे, लेकिन उससे पहले हम आएंगे यहाँ फ्रेम वाले में। अब यहाँ पे देखें कि 24 FPS है, मैं इसको कर दूंगा 30 पे, यानी कि मेरा 1 सेकंड जो होगा वो 30 फ्रेम्स का होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ कि FPS क्या होता है। अगर आप मेरा पूरा कोर्स देख रहे हैं फर्स्ट क्लास से तो आपको हर चीज़ की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। हम ऐसा करते हैं कि इसको बना लेंगे तकरीबन 810 फ्रेम का और इसको पकड़ के हम ले जाएंगे अपने फ्रेम नंबर 810 पे। और अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो ये काफ़ी स्मूथ होगी। रेल्स की निस्बत अभी भी ये थोड़ी सी फास्ट है, इसको ऐसा करते हैं 1 सेकंड और बढ़ा देते हैं, 840 कर लेते हैं।
और ऑल फ्रेम सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ए प्रेस करूँगा ताकि मेरे सारे फ्रेम सेलेक्ट हो जाएं, और उसके बाद मैं टी प्रेस करूँगा और टी प्रेस करके मैं यहाँ से लीनियर ले लूँगा। ये चीज़ भी मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कि ये क्या चीज़ें होती हैं, लीनियर और इंटरपोलेशन मोड्स वगैरह। तो अब ये कुछ बेहतर लग रही है। आप मज़ीद स्लो करना चाहते हैं तो इसकी मज़ीद ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो ये मज़ीद स्लो हो जाएगा। मैं इसको फ़िलहाल इतने पे छोड़ रहा हूँ और यहाँ से मैं गिलास अपना इनेबल कर लूँगा दोबारा से, और यहाँ से हम आके इनेबल कर लेंगे अपनी जो है स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन, ठीक है, ताकि हमारा गिलास भी शो हो यहाँ पे। और रेंडर फ्रेम में ले लूँगा सैम्पल्स 100। याद रखें व्यू पोर्ट मेरा 16 ही है, सिर्फ मैंने रेंडर वाला 100 किया ताकि जब मैं इसको रेंडर करूं तो ये 100 फ्रेम्स के सैंपल्स दे, ठीक है। तो अब हमारी घड़ी आ गई है कुछ इस तरह, इसके ऊपर गिलास है, लेकिन क्योंकि मैंने इसका IOR थोड़ा कम किया है इसलिए ये इस तरह लग रही है। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एक लाइट मूव करवानी है, ठीक है। फ्रेम 1 पे आ गए और हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक ऑब्जेक्ट लाइट, शिफ्ट A प्रेस किया और यहाँ से हम ले लेंगे एक एरिया लाइट, इसको हम ऊपर कर लेंगे थोड़ा और इसको रोटेट कर लेंगे हम X एक्सिस में तकरीबन 90 डिग्री। इसको पीछे ले आते हैं। मूवमेंट आपने यहाँ पे करनी है, लेकिन आपने अपनी नज़र यहाँ पे रखनी है कि क्या हो रहा है, आपको पता चले रेंडर व्यू में। यहाँ से हम इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, इसको कर लेते हैं 20 और इसकी शेप जो है स्क्वायर से मैं कर दूंगा एलिप्स। इसको मैं करूँगा थोड़ा सा बड़ा, जस्ट लाइक दिस। स्केल कर लेते हैं थोड़ा सा और X एक्सिस में इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और Z एक्सिस में मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। S प्रेस करके छोड़ा, फिर Z प्रेस करके छोड़ा, राइट। इसको हम थोड़ा सा करीब कर लेंगे और ताकि इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये इस तरह मूव हो रही है, राइट। चाहें तो इसकी इंटेंसिटी मज़ीद बढ़ा सकते हैं, 30 कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइट लेफ्ट से राइट की तरफ आए इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे तकरीबन इतना। अब हमारी रोटेशन, ये हमारी मूवमेंट हो रही है X एक्सिस में, तो मैं यहाँ पे लोकेशन इसकी X एक्सिस की लॉक कर दूंगा। आप चाहें तो इसको पूरा 3 पे कर लें, 3 मीटर। यहाँ से एक की फ्रेम ऐड किया, उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ से फ्रेम नंबर 120 पर। आप चाहें तो 90 पे जा सकते हैं, 90 का मतलब कि 3 सेकंड, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा -3 और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड किया। अब अगर मैं इस एनिमेशन को प्ले करूँ तो ये इस तरह होगी, राइट। जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारा फर्स्ट सीन जो है वो रेडी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम रेंडर कैसे करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे और उसमें हम सीखेंगे मज़ीद इसके सीन्स क्रिएट कैसे करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे यहाँ अपनी रेंडर सेटिंग में। आप वापस यहाँ पर आ जाएं सॉलिड व्यू में, ताकि जो आपका ब्लेंडर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए वापस। अच्छा, यहाँ से हमने चेक करना है कि हमारे रेंडर जो सैंपल्स हैं वो 100 हों। एम्बिएंट ऑक्लूजन आपने चेक करना है, ब्लूम चेक करना है। अगर आपने इमिशन शेडर अप्लाई किया है, जैसा मैंने अप्लाई किया यहाँ सेकंड की सुई के लिए, अदरवाइज़ इसको ब्लूम को चेक ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने इमिशन शेडर कोई भी अप्लाई किया है तो ब्लूम आपने चेक करना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस को चेक करना है और इसको
एक्सपेंड करके मेन्यू को यहाँ से रिफ्रैक्शन को भी चेक करना है, ठीक है, ताकि आपका जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके बाद फिल्म में आ जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं ज़रा हम लाइट कहाँ गई हमारी, यहाँ पे। यहाँ से आपने इसको ट्रांसपेरेंट पे चेक नहीं करना, ठीक है, अदरवाइज़ ये आपको जो ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है वो गायब हो जाएगा। तो इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करना, हमने ब्लैक ही रहने देना है। इसके बाद हम कलर मैनेजमेंट में आएंगे और यहाँ से हम फिल्मिक रहने देंगे व्यू ट्रांसफॉर्म, और लुक में आके हम इसको कर लेंगे वेरी हाई कंट्रास्ट, ठीक है। तो ये मज़ीद हमारी जो है एनिमेशन अच्छी हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये सेटिंग्स हो गई। उसके बाद हमने करनी है अपनी कंपोजिटिंग की सेटिंग। यहाँ कंपोजिटिंग के ऊपर क्लिक करें, यूज़ नोट्स पे क्लिक करें और इन दोनों के दरमियान हम 2 नोट्स मज़ीद ऐड करेंगे। सबसे पहला है अल्फ़ा ओवर, इसको लेके यहाँ पे फेंकें और इसको यहाँ ऊपर से निकाल के नीचे लगा दें, ठीक है, और यहाँ से ले लें फुल ब्लैक कलर। अब हमारे बैकग्राउंड में फुल ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद एक और नोट लेंगे नॉइस ख़त्म करने के लिए। अच्छा, ये मेन्यू जो है मैं शिफ्ट ए से ला रहा हूँ, जो कि मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, ठीक है। या आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ सर्च पे क्लिक करके डी नॉइस लिखें, ठीक है। ये डी नॉइस लें और इसको ला के यहाँ पे फेंक दें। इससे क्या होगा कि आपकी जो रेंडर इमेज होगी उसमें जितनी भी नॉइस होगी वो उसको रिड्यूस कर देगा। लेआउट में आ जाएं और अब आप देखें कि आपकी फर्स्ट सीन की जो एनिमेशन है वो रेडी है, ठीक है। ये फर्स्ट सीन नहीं था, फर्स्ट सीन इससे पहले वाला था मेरा। वो बहुत इजी है, आपने जस्ट अपनी एरिया लाइट्स ऐड करनी है। लाइक आपने एक लाइट यहाँ पे ऐड करनी है, जिस तरह यहाँ पे एक हल्का सा शेड नज़र आ रहा है। फिर एक और लाइट आपने ऐड करनी है लेफ्ट पे, उसमें आपको यहाँ पे एक शेड नज़र आएगा, और एक जो है यहाँ टॉप के लिए ऐड कर देनी है आपने, ठीक है। मैं आपको सिर्फ 3 सीन मैं बता दूंगा कि मैंने कैसे बनाए, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उसको बना के एनिमेट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट था वो सिलेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी आउटपुट की सेटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने HD क्वालिटी का रिज़ल्ट रखा हुआ है। रेजोल्यूशन इसकी 9020x1080 है। यहाँ से रेंडर रीजन पे क्लिक कर दें, 30 फ्रेम पर सेकंड है, और एनिमेशन हमने रेंडर करनी है फ्रेम 1 से लेके फ्रेम 120 तक। इस स्लाइड को सिलेक्ट करें और आप देखें कि हमारी एनिमेशन है बल्कि 90 फ्रेम तक है। रेंज हम यहाँ से इसकी 1 से 90 फ्रेम्स की ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गई हमारी आउटपुट की लोकेशन, जो कि लेना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये टेम्पलेट के फोल्डर में चला जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे अपने क्लॉक वाले में, ठीक है। और यहाँ पे आके हम एक और बना लेंगे फोल्डर, न्यू फोल्डर सीन 1 के नाम से, सीन 1, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम कंपोजिटिंग को रिड्यूस कर देंगे। फाइल को एक दफ़ा यहाँ से सेव कर लें। अच्छा, एक बात याद रखें कि आपने जब भी अपनी एनिमेशन एक्सपोर्ट करनी है तो आपने उसका फाइल फॉर्मेट जो है वो PNG रखना है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब PNG फाइल फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करेंगे अपनी एनिमेशन को, तो वो एक सीक्वेंस में एक्सपोर्ट होगी, और उसका फ़ायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपकी एनिमेशन 100 फ्रेम्स की है और 99 फ्रेम्स रेंडर होने के बाद ब्लेंडर क्रैश कर जाता है या लाइट चली जाती है या कोई और इशू हो जाता है, तो आपको दोबारा वो एनिमेशन फ्रेम 1 से रेंडर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको चीज़ समझा चुका हूँ अपनी रेंडर वाली क्लास में। तो आप यहाँ से अपना फाइल फॉर्मेट जो है PNG रखेंगे, खासतौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए या इस प्रैक्टिस क्लास के लिए। लेकिन अगर आप कोई करैक्टर एनिमेशन बना रहे हैं जिसमें लिपसिंग हो रही है, डायलॉग बोले जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको फिर यहाँ से MP4 फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, या AVI बेस्ट फॉर्मेट होता है, FFmpeg वीडियो, ठीक है।
और इसके अंदर आपके पास नीचे इनकोडिंग के लिए MP4 मिल जाता है। और लिपसिंग वाली एनिमेशन को हम इसलिए MP4 में एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसकी जो ऑडियो हम सिंक करते हैं लिपसिंग के साथ उसकी एनिमेशन को, वो ग्राफ एडिटर के थ्रू करते हैं, जो कि हम आगे चल के सीखेंगे जब हम कैरेक्टर एनिमेशन वगैरह सीखेंगे। फिलहाल ये जो प्रोडक्ट एनिमेशन टाइप या कोई साइलेंट एनिमेशन या ऐसी एनिमेशन आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसके बाद आपने उसकी ऑडियो को या साउंड इफेक्ट्स को बाद में किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट करना है, तो आप उसको PNG फाइल में एक्सपोर्ट करें, ये बेस्ट ऑप्शन होता है, राइट। तो ये सेकंड पार्ट यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो गई है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में।